आप सभी का स्वागत है फिर से रिएजेंट की सीरीज में है। और आज हम बात करने वाले हैं एल्कोहलिक केओएच की, जो देता है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। क्या देता है? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को अगर बेसिकली बात की जाए तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन बोर्ड में भी काफी ऐसा है कि एकेडमिक्स में देखा जाए 11th और 12th में भी काफी काम की रिएक्शन है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। तो बेसिकली बात की जाए, हम बात करते हैं एल्कोहलिक केओएच। रिएजेंट को अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है एल्कोहलिक केओएच। जनरली हम बात करते हैं इथेनॉलिक केओएच यूज करते हैं। तो आपका C2H5OH इथेनॉल प्लस KOH, आप ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। जनरली हम ये यूज करते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पर ऐसा क्या यूज किया जाता है? तो जो रिएक्शन जो मेरे पास यूज होती है वो हम यूज करते हैं यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन। क्या वर्ड यूज करते हैं? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। भी इस रिएजेंट के लिए जो रिएजेंट की जो रिएक्शन हुआ करती है उसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है है ना। और अगर बात की जाए यहाँ पर सीधी सी बात ऐसे, तो मैंने बोला था डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। अब ध्यान से देखा ऐसा है कि यहाँ पर वर्ड आया आपका डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। हाइड्रो मतलब ऐसा है कि आपके पास हाइड्रोजन, हेलो मतलब हेलोजन, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज हेलोजन। तो किसका रिमूवल होता है रिएक्शन के दौरान? कि भाई ऐसा आपके पास हेलोजन भी निकलता है और हाइड्रोजन भी निकलता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। बेसिकली देखा जाए तो एल्कोहलिक कोएच जो एलिमिनेशन रिएक्शन देता है वो आपके पास वीक होती है। मतलब ऐसा है कि एलिमिनेट वन टाइम ओनली, कि मेरे पास ऐसा है कि एलिमिनेशन जो मेरे पास प्रोसेस होती है वो एक बार ही होती है। अगर उस रिएक्शन के दौरान आपको 2 बार आपको यूज करना हो तो पहला रिएजेंट तो ऑब्वियसली था ही। दूसरा जो हम साथ में यूज करते हैं वो यूज करते हैं NaNH2 सोडामाइड। क्या यूज करते हैं? NaNH2 सोडामाइड यूज किया जाता है। क्या देता है रिएक्शन? मैंने कहा सेम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, और ये हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है एज कंपेयर टू एल्कोहलिक केओएच। कैसे रिएक्शन होती है फटाफट ध्यान से देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहली बात तो ऐसा है कि डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन निकलेगा, तो इसका मतलब रिएक्शन जो होती है वो होती है हेलो एल्केन के साथ में। हेलो एल्केन मींस कि मेरे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड है ना, और मैंने इसकी रिएक्शन करा दी एल्कोहलिक केओएच मतलब इथेनॉलिक केओएच, जो भी आप कहना चाहें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब मैं इसको गौर से देखूंगा तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो ऐसा है कि आपके पास सबसे पहले क्या होता है, तो यहाँ से ये क्लोरीन निकलता है, यहाँ माइनस आएगा, ये प्लस है, Cl माइनस निकल जाएगा। इस कार्बन के ऊपर जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एटम होगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, रिमेनिंग वाले के पास आएगा पॉजिटिव। तो यहाँ से मेरे पास कार्बोकेटायन एज एन इंटरमीडिएट बनता है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ CH3 को, है ना, इस फॉर्म में लिखने की। यहाँ मेरे पास है CH2 विद पॉजिटिव चार्ज। क्या होगा आपके पास? बेसिकली बात करते हैं, समझते हैं ध्यान से हर चीजों को। तो मैंने कहा सर ऐसा है कि क्योंकि मेरे पास फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से अटैच्ड है, दिस इज माय अल्फा कार्बन, इसके पास वाला है जो मेरे पास बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन मेरे पास ये आ रहा है, और बीटा कार्बन से ये जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसका एलिमिनेशन होगा। तो एलिमिनेशन हाइड्रोजन का होता है बीटा पोजीशन से। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और जब आपके पास ये हाइड्रोजन निकलता है प्लस की फॉर्म में, तो इस कार्बन के ऊपर चार्ज आएगा माइनस, और ये प्लस माइनस आपस में क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ मेरे पास बनेगा बढ़िया सा एल्कीन। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? किसी कोई दिक्कत? ऑब्वियसली समझ में आ रही बात? इजी था। चलिए कुछ और एग्जांपल की बात करते हैं। एक जेई का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन क्या था ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ये है, मेरे पास CH3 CH, यहाँ CH3 आ रहा है, यहाँ मेरे पास फिर आपके पास आ रहा है CH2 C।
इसकी रिएक्शन मुझे करानी है अल्कोहलिक क्लोरीन के साथ, है ना। क्या होगा, मैंने कहा सबसे पहले क्लोरीन जाएगा माइनस के साथ में, यहाँ पाएगा प्लस चार्ज। ओके, मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, CH3 मैंने इसको लिखा इस तरह से, मेरे हिसाब से किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए इसमें, है ना। इजी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन कितना, मैंने कहा 1 डिग्री। ये यहाँ पर कार्बो पॉजिटिव चार्ज आ रहा होता तो ये 3 डिग्री हो जाता, तो मैंने कहा वो ज्यादा स्टेबल होता। तो मैंने कहा सर ऐसा है कि यहाँ पर हम करेंगे हाइड्राइड शिफ्टिंग। क्या कर सकते हैं, हाइड्राइड शिफ्टिंग। और जब मैंने यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्टिंग की यहाँ से, तो ये आपके पास यहाँ पर आएगा माइनस और यहाँ पर प्लस। तो मेरे पास यहाँ पर जो चीज बनेगी बनेगी कुछ इस तरह से, कार्बोकेटाइन जो मेरे पास हो जाएगा, इसको CH2 ही रहने देते हैं आई होप, और यहाँ CH3 है मेरे पास, और यहाँ मेरे पास पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे क्या करना है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनना है। अब मुझे सीधी सी बात से करना है क्या, यहाँ से एलिमिनेट करना है हाइड्रोजन का। तो जो मेरे पास सीधी बात ऐसा है कि एलिमिनेशन होगा इस प्लस का यहाँ से, तो ये प्लस फॉर्म में जाएगा, ये माइनस, और ये प्लस माइनस आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, ठीक है। अब सोचने वाली बात ये थी कि मुझे अगर एग्जाम में अगर पूछा जाए, जेई में या नीट में जो सवाल आ सकता है, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, तो व्हाट आर द पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ दिस रिएक्शन। भी ऐसा है कि जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं, अगर बात की जाए तो हम बोलेंगे सर ऐसा है कि इट्स 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो उसकी रिएक्शन में अल्कोहलिक केओएच के साथ कराता हूँ, तो व्हाट आर द पॉसिबल प्रोडक्ट्स। तो मैंने कहा सर ऐसा है कि यहाँ पर आपके पास ऐसा है इथेनॉलिक KOH है, मतलब C2H5OH साथ में KOH। बात की जाए यहाँ से जो मेरे पास न्यूक्लियोफाइल आता है वो आता है -OH, यहाँ से जो मेरे पास न्यूक्लियोफाइल आता है वो आता है C2H5O-, इट इज बल्कि न्यूक्लियोफाइल यू कैन से। तो इसके कारण क्या करता है कि ऐसा है कि ये भाई साहब बोलते हैं कि मैं अटैक करूंगा, तो -OH को अटैक नहीं करने देते हैं, क्योंकि भाई साहब इनका आपके पास क्या ऐसा है कि और बल्कि है कि अटैक कर भी नहीं पाते, और एट लास्ट क्या होना पड़ता है कि स्टेबल कंपाउंड बनाने के केस में आपके पास एलिमिनेशन हो जाता है हाइड्रोजन। क्वेश्चन आपके पास आता है यहाँ पर आपके पास कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन लगभग एक तरीके से स्टार्ट होती है, जब तक कार्बोकेटाइन बनता है तब तक, उसके बाद उनमें चेंज क्या होता है। तो हम बोल सकते ऐसा है कि इथेनॉल के कारण या अल्कोहल के कारण क्या होता है, आपके पास जो इथोक्साइड आयन जो होता है वो आप बल्कि न्यूक्लियोफाइल होता है, वो -OH को अटैक नहीं करने देता, और खुद भी अटैक नहीं करता, तो उस केस में क्या होता है आपके पास एलिमिनेशन के अलावा और कोई चारा नहीं होता। जो मेरे पास सबस्ट्रेट जो इंटरमीडिएट चल रहा होता है उसके पास, तो वो फिर क्या बनाएगा, एल्कीन बनाएगा। सपोज ऐसा कि मैं ये नहीं कहता 100% आपका एल्कीन ही बनेगा व्हेन अल्कोहलिक केओएच रिएक्शन करेगा। केओएच आपके पास एक रिएक्शन देता है, क्या रिएक्शन देता है, तो हम क्या करते हैं Cl हटा के सीधा OH लगा सकते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ से ये थी कि अगर यहाँ पे सीधा Cl हट के OH बन सकता था, इट्स अ पॉसिबिलिटी। और दूसरा यहाँ पे जो मेरे पास कार्बोकेटाइंस बने थे उनके ऊपर जो आपके पास सीधा OH जुड़ सकता था, तो वो आपके पास पहला प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया। यहाँ पे शिफ्टिंग के बाद यहाँ पे हो सकता था कि मेरे पास इस तरह का भी अल्कोहल बनता, इट्स अ पॉसिबिलिटी। तो ये प्रोडक्ट भी बनेगा, ये भी बन सकता है, और ये तो है ही। तो यहाँ पर मेरे पास टोटल 3 प्रोडक्ट बन सकते हैं, है ना। तो इस तरह की चीजें ध्यान रखिएगा प्लीज, सभी से रिक्वेस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट, ऐसा है कि कुछ और अच्छे सवाल होंगे, है ना। तो जैसे कि मेरे पास ऐसा है कि चीजें आसान सी है, क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। तो मेरे पास ऐसा है कि 3 कार्बन के पास मेरे पास Cl लगा है, क्या होगा, मैंने कहा सर ऐसा है कि यहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आफ्टर दैट पास वाले कार्बन से मैं हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर लूंगा, और यहाँ मेरे पास आ जाएगा बढ़िया सा डबल बॉन्ड, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, मैंने कहा सर कोई इश्यू। नेक्स्ट अगर बात की जाए सर ऐसा एक और रिएक्शन ले लेते हैं, क्या है मेरे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड है, यहाँ मेरे पास आ रहा है Cl, ओके। मुझे इसकी रिएक्शन करानी है अल्कोहलिक केओएच के साथ में, ओके। तो शायद ये वाला क्वेश्चन आपके पास आ चुका है जेई में, है ना, ध्यान से देखिएगा। अल्कोहलिक केओएच में जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, मैंने कहा सर ऐसा है कार्बोकेटाइन बनेगा, मैंने कहा ऑब्वियसली इट इज कितना, मैंने कहा 2 डिग्री। अब हाइड्रोजन एलिमिनेट कहाँ से हो सकता है, मैंने कहा यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। तो इस केस में मेरे पास 2 प्रोडक्ट बनेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो मेरे पास अगर बात की जाए यहाँ से, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि अगर यहाँ से एलिमिनेट होता है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड इस तरह से आता, और अगर यहाँ से एलिमिनेट होता है तो मेरे पास कुछ इस तरह से आता। अब देखा जाए तो ये मेरे पास होता है मेजर्स, और ये मेरे पास होता है बेचारा माइनस। कॉन्सेप्ट मैंने कहा सेट द रूल,
एलिमिनेशन के लिए सर्जर रूल ये कहता है कि अगर आपको सीधी सी बात एलिमिनेशन करना हो तो जहां पे आपके पास ऐसा है जिस कार्बन से बल्कि ग्रुप अटैच्ड होते हैं, मोर नंबर ऑफ ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, वहां से एलिमिनेशन होगा। तो यस कार्बन से 2 ग्रुप्स अटैच्ड थे, जबकि इससे सिर्फ ये पूरी सीरीज एक ही चीज अटैच थी, तो ये आपके पास मोर बल्कि था, तो वहां से आपका एलिमिनेशन होगा। तो ये मेजर बनता है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? सर्जर रूल के अकॉर्डिंग। क्लियर? नेक्स्ट अगर बात की जाए कुछ इसी तरह से, इस क्वेश्चन के लिए अगर बात करूं, व्हाट आर द ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ अल्कोहलिक केएच व्हेन रिएक्टेड विद 2-chlorobutan, तो ये बनेगा आपके पास ऐसा है कि ब्यूट-2-इन, ब्यूट-1-इन, ऑब्वियसली इट इज। और तीसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सीधा आपके पास OH अटैच करके, तो यहां पर आपके पास ब्यूटेन-2-ऑल भी बन सकता है ना। आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, ये चीज ध्यान रखिए। नेक्स्ट थोड़ा साइक्लिक में चले जाते हैं, जैसे कि सपोज मेरे पास यहाँ पर ऐसा है, इस तरह से इसकी रिएक्शन मैंने अल्कोहलिक केएच के साथ कराई, क्या बनेगा? मैंने कहा कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, ऑब्वियसली इट इज। नेक्स्ट मैंने कहा सर ऐसा है, कहीं से भी हाइड्रोजन एलिमिनेट कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये सत्य है। समझ में आ रही बात? एनी डाउट हियर? नो? ओके, कुछ अच्छा सा सवाल, एक बहुत ही आसान सवाल है ना। आप बाद में मुझे बोलोगे, वैसे इतना आसान भी नहीं था, पर मेरे हिसाब से है, इसमें ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। 2 मिथाइल ग्रुप इस तरह से लगे हुए हैं, है ना। और ध्यान रखिए इस तरह का सवाल जे एडवांस में आने के चांसेस हैं। ठीक, तो बेसिकली मुझे इसकी रिएक्शन करानी है अल्कोहलिक केएच के साथ, इसके साथ में अल्कोहलिक केएच। कैसे करा सकते हैं? मैंने कहा आसान सी चीज़ है। क्या किया मैंने कहा सर ऐसा, यहाँ पर 2 कार्बन इस तरह से लगा है, यहाँ मेरे पास आ रहा है CH2+। Now what can we do? मैंने कहा सर ऐसा कि यहाँ पर होगा रिंग एक्सपांशन। क्या होगा? रिंग एक्सपांशन। क्या कंडीशन थी? कंडीशन ये थी कि रिंग से अटैच्ड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो तो रिंग एक्सपांड होगा। मैंने कहा ऑब्वियसली कहाँ से टूटेगा? मैंने कहा यहाँ से। क्या होगा? मैंने कहा सर ऐसा है कि यहाँ पर आना चाहिए माइनस, ताकि माइनस वाला प्लस वाले से बॉन्ड बना सके, और यहाँ पर आएगा प्लस पॉजिटिव। मैंने कहा ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, मैं नंबरिंग कर लेते। मैंने कहा 1, दिस इज 2, ये 3, ये 4, 5, 6 कार्बन की मेरे पास रिंग बनेगी। मैंने कहा ठीक है, कोई इश्यू नहीं है किसी को। तो मेरे पास ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। नेक्स्ट इज व्हाट? तो मैंने कहा सर 4 पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। मैंने कहा ओके, ये आ गया 1, 2 मिथाइल ग्रुप, एंड 1 और 6 कनेक्टेड थे। ओके, 1 और 6 में बॉन्ड बनेगा, और 2 पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा, तो 2 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, नाउ व्हाट कैन वी सी हियर? व्हाट आर द पॉसिबल प्रोडक्ट्स नाउ? कि क्या क्या पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं जो बन सकते हैं। तो मैंने कहा साहब ऐसा है, एलिमिनेशन करेंगे। मैंने कहा चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं, है ना। और 1 और 3 से कर सकते हैं, दोनों केस में आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स आएंगे। अगर मैंने 1 से एलिमिनेशन किया है, ठीक है, तो ऐसा कुछ आएगा। और अगर मैंने 3 से एलिमिनेशन किया है तो मेरे पास कुछ ऐसा है। ठीक है, तो ये आपके फाइनल आंसर। आई होप आपको अच्छे समझ में आया हो, विदाउट नहीं। चलिए अब बात करते हैं डाई हैलाइड्स। इसकी बात करते हैं डाई हैलाइड्स। ये क्या चीज है? हम बोलते हैं सर ऐसा डाई हैलाइड्स की अगर बात की जाए तो मेरे पास डाई हैलाइड्स की 3 तरह की प्रजातियां होती हैं। किस तरह से? पहली हम बात करते हैं इस तरह से, ये बेचारा मार्केट में कहलाता है जेम डाई हैलाइड। क्या कहलाता है? जेम डाई हैलाइड। ये आपका जेम, ये ब्रेड और ये ब्रेड। समझ में आ रही बात? जेम बीच में आ रहा है, तो आप उसको समझने के लिए ऐसा कर सकते हैं। और दूसरा जो मेरे पास आता है ऐसा विसिनल। विसिनल के अंदर आपके पास बेसिकली बात करें एडजेसेंट कार्बन के ऊपर हैलोजेंस अटैच्ड होंगे। इस केस में हम बोलते हैं दीज आर विसिनल। नेक्स्ट वन इज अल्फा ओमेगा। तो एडजेसेंट में ना हो, है ना, तो ये आपके अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड आप कह सकते हैं। ऐसा नाम करूंगा, ऐसा कुछ होता नहीं, बहुत सारी बुक्स में आपको मिलेगा, कई जगह एक्सप्लेन नहीं कर रखा है, तो ये आपके कोर्स में भी नहीं है, तो आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो जेम डाई हैलाइड और विसिनल डाई हैलाइड की बात करते हैं, इसमें हमको करानी है रिएक्शन अल्कोहलिक केएच के साथ, है ना। तो मैंने कहा था अल्कोहलिक केएच शुरुआती से, है ना, शुरुआत से मैं कहता आ रहा हूँ कि बेचारा अल्कोहलिक केएच जो हुआ करता है वो मेरा होता है वीक एलिमिनेशन रिएजेंट।
अगर मैं रिएक्शन करवाता भी हूँ तो वो कैपेबल नहीं है 2 क्लोरीन के एलिमिनेशन के लिए। यहाँ से क्लोरीन, यहाँ पर हाइड्रोजन है, बाय शॉर्टकट हम कह सकते हैं ऐसा कि ये क्लोरीन यहाँ से निकलेगा, है ना, और यहाँ मेरे पास आएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, हाइड्रोजन एलिमिनेट करेंगे और मेरे पास यहाँ पर बढ़िया सा डबल बॉन्ड आ जाएगा। ऑब्वियसली इसके पास हाइड्रोजन होगा एक, है ना। रिएक्शन जो होती है वो होती है अल्कोहलिक QH प्लस NaNH2, है ना। आपको लॉजिक समझ में आएगा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर हो गया ऐसा। तो मैंने कहा ऐसा इस केस में आप फर्दर रिएक्शन के लिए अल्कोहलिक KH बना कर देगा भाई, मैं रिएक्शन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अब ये कंडीशन मेरे से बाहर है, मेरे बस की बात नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं नए रिएजेंट जिसका नाम है NaNH2। ठीक है, तो फर्दर मेरे पास ऐसा है कि ये एलिमिनेशन कर देगा, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होता है, तो यहाँ मेरे पास क्या बन जाएगा, एल्काइन बन जाएगा। ऑब्वियसली इट इज राइट। और यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस आपको याद रखना चाहिए। क्या स्पेशल, जिसके ऊपर आपको ऐसा है कि JEE एडवांस में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन क्या है कि सीधी सी बात ऐसा है कि अभी जो मेरे पास प्रोडक्ट बना था ये है ना, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर जब मैंने सीधी सी बात ऐसा ही मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन गया और जो मैंने NaNH2 जो यूज किया था वो अगर एक्सेस में होता तो क्या होगा, तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के बाद में NaNH2 अगर बच जाता है, इन दैट केस ये वापस इसके साथ रिएक्शन करेगा और जो मेरे पास सीधी सी बात ऐसा है कि जो यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन जो होगी उसको यहाँ से हटा देगा, उसको भी एलिमिनेट कर देगा और आपके पास जो बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरह से, उसकी जगह आ जाएगा सोडियम। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर, क्लियर है, ओके। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है और क्या बनेगा साथ में, तो बेसिकली अगर आप ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे NaNH2 है ना, तो Na सोडियम जो है वो कार्बन के साथ चला गया और यहाँ से आपका साथ में जो निकलता है वो निकलता है आपके पास NH3। अब सोचने वाली बात ऐसा कि ये जो बना है आपके पास इसका क्या एडवांटेज है, तो बहुत सारे लोगों ने कन्वर्जन के अंदर ये रिएक्शन बहुत ज्यादा यूज की होगी कि आपको जस्ट कार्बन इंक्रीज करना है तो आप इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो अगर मुझे ऐसे जितने भी कार्बन बढ़ा रहे हैं, तो मैंने अगर सपोज इसकी रिएक्शन RX है ना हेलो एल्केन के साथ करी, तो व्हाट विल हैपन, R ये X, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और आपके पास जो ऐसा है कि अल्काइल ग्रुप जो है उस कार्बन के साथ में अटैच हो जाएगा। तो जितने भी कार्बन आपको इंक्रीज करने हैं वो आप सीधा इंक्रीज कर सकते हैं। बाय प्रोडक्ट में आपका जाता है NaX। तो आपने सुना होगा ये बहुत फेमस रिएक्शन है आई थिंक, और जब मैं इसकी रिएक्शन NaNH2 के साथ कर रहा था, इन दिस केस HC ट्रिपल बॉन्ड CNA इस तरह से बनता है और फर्दर आप इसकी रिएक्शन RX के साथ कराते हैं तो आपस बनेगा HC, समझ लेते हैं थोड़ा सा, RX बॉन्ड ब्रेक ट्रिपल बॉन्ड CR, साथ में मेरे पास बनेगा सोडियम हैलाइड, ऐसा कुछ। आई थिंक दिस इज ओके। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो एक JEE का क्वेश्चन ले लेते हैं जो मुझे अच्छा है, मेरे हिसाब से फेवरेट है, JEE एडवांस का, हाँ 2010 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, ऐसा कुछ दे रखा है, यहाँ पर इसकी रिएक्शन आपने A के साथ कर रही है, A कोई भी कंपाउंड है, तो फाइनल जो प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है वो बन रहा है आपके पास कुछ इस तरह से। ऐसा तो मैंने कहा सर ऐसा कि यहां से लेके यहां तक देखा जाए वी हैव 1 2 3 4 कार्बन, यहाँ पर भी सेम कंडीशन यहाँ पर लग रही है। ये चीज आपके पास एक्स्ट्रा आ रही है, मतलब ये आया है आपके पास आ रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर रिएक्शन कराता था RX से, है ना, तो R अटैच हो जाता था इसके साथ, ये आपको एल्काइल ग्रुप है। तो इसका मतलब ऐसा है कि मेरे पास A जो है वो एक ऐसा है कि हेलो एल्केन है और जो कि मेरे हिसाब से होना चाहिए CCCCX। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से जो ये ऑप्शन था वो आपका करेक्ट था। इजी, वेरी इजी। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।